इस टाइप की रशाकशी। अवाम है, कॉमन मैन है, लोग है, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को रोज़गार चाहिए, बेरोज़गारों को रोज़गार चाहिए। पीसफुल एटमॉस्फेयर जो बड़ी मुश्किल से आया है, लेकिन अनंतनाग और कुलगाम में जो 2 वाक़े हो गए उसकी वजह से फिर डिस्टर्बेंस कुछ हद तक हो गई है। तो किस बात की रशाकशी है? क्या इन लोगों ने जो ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं 370-35 के ऊपर, क्या ये कैंडल मार्च उन्होंने अनंतनाग में निकाला जब हमारे एक भाई हमारा शहीद हुआ और कुलगाम में 2 लोग मारे गए? इससे क्या शर्मनाक हम बोल सकते हैं कि मेरे बच्चे पूरे हिंदुस्तान में हर जगह काम कर रहे हैं। गॉड फॉरबिड अगर एक बच्चे को भी वहां पैर में कील भी लग गया तो माएँ तो सब एक ही होती है ना। वो जो 2 बेचारे माए 2 मारे गए, वो भी तो उनकी भी तो माँ है कोई। तो ये सब चीजें जो ये लोग राजनीति कर रहे हैं, हम भी कहते हैं 370-35 से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मेरे को आपको सब पता है ना। आज यहाँ के हर एक यूथ को पता है 370-35 से आने के लिए पहले अपर हाउस में, लोअर हाउस में आपको चाहिए 276 एमपीज। कितने हैं आपके पास? 2 या 3 एमपी है। राज्यसभा में सॉरी अपर हाउस में आपको चाहिए 123, 250 में से 100 200 145 में 245 में से डिवाइडेड बाय 2 अगर आप करोगे आपको कितना चाहिए? 124-25 चाहिए। तो कितने हैं हमारे पास? 2 राज्यसभा है और लोकसभा अपर हाउस में हमारे पास 3 लोकसभा है और चाहिए कितने वहां पर? 276 है। कोई आपके साथ में खड़ा? तो काहे को लोगों को झूठ बोल रहे हो? जो सूट भी नहीं करता है पूरे देश के एमपीओ को। जरा कांग्रेस में दोनों साथ में बैठते हैं, एक लेफ्ट में बैठता है, दूसरा राइट में बैठता है जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है यूपीए की। कितनी बार वो आपके साथ खड़े हो गए? क्या वो कभी आपके साथ पार्लियामेंट के बाहर कोई भी कुछ भी बोले उसका कोई वैल्यू नहीं है? जो ऑन रिकॉर्ड होता है वो पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट के अंदर किसने बात उठाई? नहीं उठाई। तो इसलिए ये सब जो नौटंकी और ड्रामा चाहिए ये अच्छी बात नहीं है। तभी मैंने परसों जब एक बार प्रेस में आया था, मैंने उस वक्त भी यही बोला था, आज हमारे को सबको मिल बांट कर स्टेटहुड के ऊपर बात करनी चाहिए, जो आज हमारे को आ सकता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ऑनरेबल पीएम ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस भी कमिटमेंट की है कि हम लोग स्टेटहुड देंगे। तो जब यहाँ पीसफुल एटमॉस्फेयर होगा, लेकिन उस स्टेटहुड को लेने के लिए मैं समझता हूँ कश्मीर में हर एक साथी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब चीज़ देख लेना कि हमें पीसफुल एटमॉस्फेयर कैसे रखना है। अगर कोई भी इस टाइप का वाक़या करने आ जाए, कहीं पर भी किसी को भी अटैक करे, उसका वहीं पर गला पकड़ना, लोगों को मारना चाहिए उसको। अब कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है, अब उसको पुलिस को देंगे, वहीं पकड़ो वहीं मारो उसको। क्योंकि वो मेरा कश्मीर की सैनिटी को, कश्मीर की इंटेग्रिटी को, कश्मीर की जो एक पीरों फकीरों साधु संतों की विरासत है, वो उसके ऊपर बदनुमा दाग लग जाता है जब वो ऐसे वाक़े करते। बड़ी मुश्किल से हम इस माहौल से बाहर आए हैं। आज उस बुजुर्ग के सामने उससे आप बात करो जो बेचारा जुमा को खुले दिल से बेफरोक नमाज अदा करने जाता है। आज शाम को लोग जाते हैं नमाज है, पहले कोई नमाज नहीं पढ़ता था फ्राइडे को, डरते थे फ्राइडे को नमाज पढ़ के जाएंगे, पथराव होगा, हम घर कैसे पहुंचेंगे। एक माहौल बनाया आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, होम मिनिस्ट्री ने, पीएमओ ने, आपके एलजी साहब ने, और उससे ऊपर जो सबसे बड़ी बात है कश्मीर के लोगों ने उसको समर्थन सपोर्ट दिया कि हम लोग चाहते हैं पीसफुल एटमॉस्फेयर हो जाए। पहलगाम का वाक़या हो गया, पूरा कश्मीर सड़क पर आ गया, हर जगह लोग सड़क पर निकले। हम लोग ये नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारा तिजारत भी, हमारा बिजनेस भी, हमारा परिवार भी है, पूरा देश हमारा है, हम देश के, हम पूरा देश हमारा है, हमारे बच्चे पूरे देश में हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम लोगों को जो फैक्ट्स और फिगर्स है उस पर काम करना चाहिए। संजय जी नहीं ठीक है, वो तो देखिए जो बात भी बोला गया है वो मेरे को भी सूट नहीं किया। हमारी माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू अलग है। अगर पूरे देश में आज प्रधानमंत्री जी के माध्यम से 33% हमारी महिलाओं को, हमारी माँ बहन बेटी को दिया जा रहा है, ऑन द अदर साइड अगर कुछ पार्टी के लोग यहाँ पर इस तरीके का बोलेंगे, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। कम से कम मेरी ज़ाती को, मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसीलिए पूरे कश्मीर को भी। और मेरे को लगता है उन्होंने उसके लिए माफ़ी भी मांगी, और ये भी मेरे को लगता है बहुत लोगों को उन्होंने पार्टी से भी निकाला है अनंतनाग में, ये कहकर कि ये हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है। बट वो बात नहीं है, पार्टी का हिस्सा है, आपकी पार्टी के हिस्से थे, पार्टी के लोग थे, ठीक है। जो गलत उन्होंने किया तो वही अप्रिशिएट किया, आपने उनको बाहर निकाल दिया। तो आपको क्या नहीं? मैं किसी को कोट नहीं करूंगा डायरेक्टली, क्योंकि वो उस जलसे में थे, इसलिए वो बीजेपी का नॉमिनेटेड फेस है, सबसे पुराना फेस है, तो इसलिए सब आप लोग, सब मीडिया के साथ ही उसको कोट कर रहे हैं। बट द थिंग इज, जितने लोग वहां पर थे, जैसे बीजेपी ने
7 8 10 लोगों को, जितने भी, मेरे को लगता है कल पेपर में भी आया था, इसमें चल रहा था, पूरा ऑनलाइन सब जगह चल रहा था, पूरे पोर्टल वोटल में आ रहा था कि उन्होंने उनको निकाला है पार्टी के साथ। अच्छी बात है, बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इस तरीके के गलत वर्ड्स को बोलने से हमें सबको बचना चाहिए। ये जो कुछ भी उन्होंने वर्ड यूज़ किया, मैं तो नहीं चाहता हूं कि मैं उस वर्ड को यूज़ करूं फिर से एक बार। वो कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले बोल रही थी, पीडीपी बोल रही थी, मैं उस सब चीज़ों से, वो बोल रहे थे, वो गलत कर रहे थे, सही कर रहे थे, आपने गलत क्यों किया? तो आपने एक्शन ले ली, अच्छी बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं। अगर इन्होंने एक्शन ले ली तो दैट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिस प्लेस।